क्या बिना अंडा और चिकन खाए कोबरा बैक या बिगर बाइसेप्स बनाना पॉसिबल है? इंटरनेट पे दो तरीके के लोग हैं, एक जो बोलते हैं कि वेजिटेरियन डाइट जो है वो बेकार है और दूसरे जो है वो बोलते हैं हाथी भी तो घास खाता है। लेकिन साइंस क्या कहती है? आज हम प्रोटीन क्वालिटी, ल्यूसीन और बायोअवेलेबिलिटी पे बात करेंगे। अगर आप एक वेजिटेरियन है और आपकी मसल्स नहीं बन रही तो आप शायद वो एक गलती कर रहे हैं जो 99% इंडियंस करते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं। सेक्शन 1, द अमीनो एसिड्स प्रोफाइल, कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट। सबसे बड़ा हर्डल है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, EAA। मसल बिल्डिंग के लिए हमारी बॉडी को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। मीट और एग्स कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब उनमें ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स सही मात्रा में है। लेकिन ज्यादातर वेज सोर्स जैसे दाल, राइस, ये सब जो होता है इसके अंदर इनकम्प्लीट अमीनो प्रोफाइल होती है। दाल में मेथोनिन कम होता है और चावल में लाइसिन। इसीलिए अगर आप सिर्फ दाल पी रहे हैं तो आपका जो मसल में प्रोटीन सिंथेसिस है वो पूरा ही नहीं होएगा। इसका सोल्यूशन है प्रोटीन पेयरिंग। जब आप दाल और चावल को मिलाते हैं तो अमीनो एसिड्स की जो प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट होती है। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। सेक्शन 2, बायोअवेलेबिलिटी, BCAAS स्कोर। सिर्फ प्रोटीन लिखा होना काफी नहीं होता, वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है। साइंस में इसे PDCAAS, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड्स स्कोर कहते हैं। वे और एग्स, इसका स्कोर जो है वो 1.0 है, जो कि बेस्ट बोला जाता है। सोया, इसका स्कोर भी 1 है। इसको किंग ऑफ वेज बोलते हैं प्रोटीन के लिए। अब आते हैं पल्सेस और दाल, इनका स्कोर है भाई 0.7। इसका मतलब अगर आप 20 ग्राम प्रोटीन दाल से ले रहे हो तो आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 14 to 15 ग्राम ही एब्जॉर्ब हो रहा है। वेजिटेरियंस को हमेशा 10 to 20% एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। सेक्शन 3, द ल्यूसीन फैक्टर, जिसको हम द ग्रोथ ट्रिगर भी बोलते हैं। मसल बिल्डिंग का सबसे मेन अमीनो एसिड्स है ल्यूसीन। ये आपकी बॉडी में एनाबॉलिक स्विच को ऑन करता है। आपको डाइट में डेयरी या सोया प्रोडक्ट्स को ऐड करना ही पड़ेगा अगर आप वेजिटेरियन है तो, जिसमें ल्यूसीन का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, जो हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है उनको इंक्रीज करता है। सेक्शन 4, द एस्ट्रोजन मिथ, द सोया मिथ, जिसे हम कहते हैं कि सोया खाने से जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो बूम हो जाता है मेल्स में, और इससे डरते हैं कि हमें गायनोकोमेस्टिया या मैन बूब्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स के मुताबिक 25 से 50 ग्राम सोया लेने से टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता। सोया एक बेहतरीन और सस्ता प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए, तो इससे डरना बंद कीजिए और साइंस पे भरोसा करो। तो मैं तुम्हें एक वेज मसल ब्लूप्रिंट देता हूँ, बहुत बेहतरीन। मिक्स योर सोर्सेज, सिर्फ एक तरीके की दाल ना खाओ, मल्टीपल तरीके के सोर्सेज यूज करो प्रोटीन इनटेक के लिए। डेयरी इज मस्ट, दही, पनीर, मिल्क, इन चीजों को अवॉइड मत करो। घी, इनको अपनी डेली न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड करो। सप्लीमेंट वाइजली, एक अच्छा वे प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, क्योंकि हम इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की मात्रा हमेशा से ही कम रही है और कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा रही है। इसी करके लोग इंडियंस के जेनेटिक्स को वीक कहते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बनाती है, मसल्स नहीं बनाता। वॉल्यूम बढ़ाओ। जो नॉन वेजिटेरियन होता है उनसे 15 to 20% ऊपर आपको खाना पड़ेगा प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेज के अंदर, क्योंकि प्रोटीन जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। और आपका फेवरेट वेज प्रोटीन सोर्स क्या है? दाल, सोया या पनीर? इस चीज को नीचे कमेंट करो। और अगर आप फुल डे ऑफ वेजिटेरियन ईटिंग प्लान चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो वेज पावर। और भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए